हेलो दोस्तों, 500 जॉब्स में आपका स्वागत है। अगर आप बिहार बोर्ड से इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th का, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2022 वाला, और जो 23 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा यह। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं बोर्ड में, तो क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करिए। उससे मतलब कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। 2022 का, उससे पहले 2021 का, 20 का, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए। मॉडल सेट बना लीजिएगा 2023 वाला। गेस्ट पेपर या फिर गाइड जो भी आपके पास होगा उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये सब। और रिवीजन करिएगा, मतलब कि जो लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके लिए आप जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा वो फ़ायदा करेगा आपके लिए। मैंने भी बिहार बोर्ड से ही एग्ज़ाम दिया था और मैंने 2020 में पास किया, और मेरा मार्कशीट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2020 में मेरा टोटल मतलब कि 450 नंबर आया था। मेरा 12th का ये मार्कशीट है। और मैंने भी इसी तरीके से मतलब कि जितना ज़्यादा मतलब कि आप क्वेश्चन लगाइएगा वही आपको फ़ायदा करेगा लास्ट में। अभी तो मतलब कि टाइम नहीं है, लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, अभी जो भी टाइम बच रहा है उसमें आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा वही आपके लिए फ़ायदा करेगा। तो आप ये मेरा मार्कशीट देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, गेस्ट पेपर, गाइड सब रिवीजन जितना कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए। अभी वाला ही मतलब कि जो अभी जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा उतना ज़्यादा आप मतलब कि एग्ज़ाम में लिख पाइएगा और अच्छे से, मतलब कि अभी वाला ही ज़्यादा अच्छा से याद रहेगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। और आज हम हिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न तो 1 से 6 तक मतलब कि हिस्ट्री का 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से आपको शॉर्ट आंसर टाइप में, और इसमें से आपको 6 में से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, और सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी कि मतलब कि जर्मनी बहुत सारे राज्यों में मतलब कि छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। तो लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे, और सभी मतलब इनमें विषमताएं भी थी। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मतलब कि उसके एकीकरण की बाधा थी। और राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था जर्मनी में, मतलब कि नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं हुआ था, उसका अभाव था। तो वह भी एकीकरण में एक बाधा थी। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, और मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति भी जर्मनी के एकीकरण में एक बाधा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रविवार क्या है। तो खूनी रविवार उस घटना को कहते हैं कि रसिया और जापान के बीच 1905 में एक युद्ध हुआ था। तो 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। तो रूस जो है जापान से पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। तो जनता में काफ़ी क्रोध था, तो जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। तो लोग क्रांति करने के लिए महल की ओर जा रहे थे, और जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो यह घटना रविवार के दिन हुई, इसीलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। वेयर एंड व्हेन वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और यह बम्बई में हुई थी। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, स्टार्टिंग में 72 प्रतिनिधि थे। तो कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी।
इसके संस्थापक महासचिव एओ ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ दांडी मार्च? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना तथा ब्रिटिश कानून के भय को भारतीय जनता के अंदर से निकालना। तो नमक पर जो ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था उसको तोड़ने के लिए दांडी यात्रा स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नगरों में आए? अंडर विच सर्कमस्टांसेस द लेबर क्लास केम टू द सिटीज? तो श्रमिक वर्ग का आगमन नगरों में किन परिस्थितियों में हुआ? तो यह पूछ रहा है कि तो इसका मतलब कि श्रमिक वर्ग जो है वह मतलब रोजगार के अवसर को देखते हुए कि हमें मतलब शहरों में रोजगार प्रदान होंगे और इसीलिए वह शहरों की तरफ आए। वह भूमिहीन कृषक भी उनमें शामिल थे। तो और औद्योगिकीकरण भी हुआ था, तो उनको लगा कि फैक्ट्रियों में भी हमें रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, इसलिए वह शहरों में आए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि आधुनिक शहरों में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग जो लगभग भूमि विहीन कृषक वर्ग के रूप में थे, शहरों की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में गांवों से शहरों की ओर इनका पलायन हुआ। इस तरह रोजगार की संभावना को तलाशते हुए श्रमिक वर्ग का शहरों में आगमन हुआ। तो वह रोजगार के अवसर को तलाशने आए थे, उनको लगा कि मतलब हमें अच्छे रोजगार के अवसर शहरों में मिलेंगे, इसलिए वह शहरों में आए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? What was the main objective of ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस? तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो कि 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में हुआ था, वह हुआ था कि मतलब कि 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चला और 1939 से 1945 के बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध चला। तो उसके दोनों विश्व युद्ध में जो विश्व में अशांति फैली हुई थी तो उसको मतलब कि फिर से शांति स्थापित करने के लिए ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में बुलाया गया। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि ब्रेटन लिखेंगे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार था, क्योंकि इसी आधार पर विश्व शांति स्थापित की जा सकती थी। तो ये हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन थे। इनमें से आपको मतलब कि मेन एग्जाम जो होगा एग्जाम हॉल में, तो 6 में से आपको 3 क्वेश्चन ही बनाना होगा और सब क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न था। ऑब्जेक्टिव मैंने पहले की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और इसका लॉन्ग आंसर टाइप भी हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो के देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।